बच्चन पांडे के लिए अक्षय कुमार ने इतने करोड़ रुपए लिए जानकर पैरों तले खिसक जाएगी जमीन। बच्चन पांडे में अक्षय कुमार का लुक बहुत ही खतरनाक लग रहा है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि 8 लुक्स रिजेक्ट करने के बाद अक्षय ने ये लुक फाइनल किया था। इसीलिए वो इस समय बॉलीवुड में सबसे ज्यादा फीस लेने वाले एक्टर हैं। अक्षय कुमार ने बच्चन पांडे के लिए 99 करोड़ रुपए फीस ली है। वैसे डील तो 110 करोड़ की थी, लेकिन अक्षय ने फिल्म के प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला के लिए इसे घटाकर 99 करोड़ कर दिए। अक्षय कुमार न्यूमेरोलॉजी को बहुत मानते हैं। वो ज्यादातर अपनी फिल्मों के लिए जो फीस लेते हैं उसे 9 के अंक के हिसाब से मैनेज करने की कोशिश करते हैं। कृति सेनन को बच्चन पांडे के लिए 4 करोड़, जैकलीन को 3.5 और पंकज त्रिपाठी को 3 करोड़ रुपए दिए गए। इंग्लैंड के खिलाफ मैच जीतने के बाद सौरव गांगुली ने अपनी टी शर्ट उतार दी और हवा में उसे घुमाने लगे थे, लेकिन इसके पीछे का कारण आपको हैरान कर देगा। सौरव गांगुली ने खुद ही बताया था कि जहीर खान के विनिंग शॉट लगाते ही मैं अपने आप को रोक नहीं सका, पर जीतने के बाद टी शर्ट उतार कर सेलिब्रेट करना सही नहीं था। जीत का जश्न मनाने के लिए और भी कई तरीके थे, पर उन्हें ये करना पड़ा क्योंकि उससे पहले एंड्रू फ्लिंटॉफ ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में इंडिया को हराने के बाद अपनी टी शर्ट उतार के पूरे स्टेडियम का चक्कर लगाया था और टीम इंडिया की बेइज्जती की थी। इसी का बदला लेने के लिए गांगुली ने टी शर्ट उतारकर एंड्रू फ्लिंटॉफ को जवाब दे दिया। टेस्ला की कार्स को दुनिया की सबसे बेहतरीन कारों में से एक माना जाता है, लेकिन आखिर टेस्ला मोटरसाइकिल क्यों नहीं बनाती है? जब एलन मस्क से इसके पीछे का कारण पूछा गया तो उन्होंने काफी हैरान कर देने वाला जवाब दिया। एलन मस्क ने बताया कि बचपन में उन्हें बाइक बहुत पसंद थी, लेकिन उनके साथ एक खौफनाक हादसा हो गया था। इस हादसे की वजह से वो मोटरसाइकिल कभी नहीं बनाएंगे। जब वो सिर्फ 17 साल के थे तब बाइक चलाते हुए वो एक ट्रक से एक्सीडेंट में मरते मरते बचे। उन्होंने कहा कि मैं लकी था जो बच गया, लेकिन कोई और होता तो मैं इतना लकी नहीं हूँ, क्योंकि बाइक ज्यादा सेफ नहीं होती, इसीलिए टेस्ला कभी भी मोटरसाइकिल नहीं बनाएगी। 1977 में कोका कोला को भारत में पूरी तरह से बैन कर दिया गया, लेकिन इसके पीछे का कारण सच में हैरान कर देने वाला है। दरअसल सरकार ने नया नियम बनाया कि कोका कोला को 60% हिस्सेदारी इंडियंस को देनी होगी, लेकिन कोका कोला ने ये करने से मना कर दिया क्योंकि वो अपनी रेसिपी इंडियन इन्वेस्टर्स के साथ शेयर नहीं करना चाहते थे। आज भी कोका कोला की रेसिपी पूरी दुनिया में सिर्फ 2 लोगों को पता है। वो 2 लोग कोका कोला की बहुत खास है। अब जब कोका कोला को ये नया नियम मंजूर नहीं था तो सरकार ने कोका कोला को इम्पोर्ट करने के लिए लाइसेंस देने से मना कर दिया, जिसके बाद कंपनी को भारतीय बाजार छोड़ना पड़ा। लेकिन उस समय लोग कोका कोला के बहुत दीवाने थे, इसलिए सरकार ने सोचा क्यों न इस बात का फायदा उठाकर खुद का कोका कोला बनाया जाए, जिसके बाद सरकार ने सरकारी कोका कोला लॉन्च की, जिसका नाम 777 रखा गया। मूवी देखते समय आपने कोलंबिया पिक्चर्स का ये इंट्रो तो जरूर देखा होगा, जिसमें ये लड़की एक हाथ में टॉर्च के लिए खड़ी है। लेकिन आखिर ये लड़की कौन है? इस लड़की का नाम जेनी जोसेफ है और उसने ये फोटोशूट यूं ही अपने दोस्त के कहने पर उसके अपार्टमेंट में करवा लिया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि आगे जाकर उसकी ये फोटो मूवी की दुनिया में छा जाएगी। जेनी ने ऐसे कई सारे फोटोशूट कराए थे जिसमें से ये वाला चुना गया, लेकिन अब जेनिफर इस दुनिया में नहीं रही। 2018 में उनकी डेथ हो गई थी। हैरानी की बात तो यह है कि जेनिफर ने इस फोटोशूट से पहले कभी फोटोशूट नहीं कराया था और नहीं कभी इसके बाद। सरकारी कामकाज में लापरवाही के आपने कई किस्से सुने होंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश की लाल बिहारी की कहानी आपके होश उड़ा देगी, जिन्हें खुद को जिंदा साबित करने में 18 साल लग गए। जब वो मात्र 20 साल के थे तो उन्हें लगा कि क्यों न एक बनारसी साड़ी का एक कारखाना लगाया जाए, इसलिए वे लोन लेने के लिए पहुंचे। वहां पर उन्हें बताया गया कि इनकम टैक्स के रिकॉर्ड में तो आप मर चुके हो और आपकी सारी जमीन किसी रिश्तेदार के नाम हो गई है। लाल बिहारी ने अधिकारियों से जाकर कहा कि वो मरे नहीं है, जिंदा है, लेकिन किसी ने उनकी एक न सुनी। खुद को जिंदा साबित करने की लड़ाई इतनी आसान नहीं थी, ये तो लड़ाई की शुरुआत भर थी। खुद को जिंदा साबित करने के लिए लाल बिहारी ने कई तरीके अपनाए। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी, पीएम राजीव गांधी के खिलाफ चुनाव लड़े, दिल्ली के वोट क्लब पर 56 घंटे तक अनशन किया, हाई कोर्ट में गए और आखिरकार उनकी लंबी लड़ाई का अंत 18 साल बाद 1994 में हुआ और उन्हें जीवित माना गया। हैरानी की बात यह है कि सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट में उन्हें मृतक लाल बिहारी हाजिर हो कहकर बुलाया जाता था। अदालत में नाम के साथ मृतक कहकर बुलाए जाने पर उन्हें बहुत बुरा लगता था। तभी उन्होंने ठान लिया था कि भले मुझे जमीन न मिले, लेकिन मैं अपने नाम के आगे से मृतक शब्द जरूर हटाऊंगा। अब लाल बिहारी अपने जैसे जिंदा मरे हुए लोगों को उनका हक दिलाने की लड़ाई लड़ते हैं और इसके लिए उन्हें 2003 में नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया था और पंकज त्रिपाठी की मूवी कागज भी इन्हीं की कहानी पर दिखाई गई है।